जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। श्री दुर्गा रक्षा कवच, जिसका पाठ करने से स्वयं माँ दुर्गा हमारी रक्षा करती हैं। देवी दुर्गा कवच का पाठ रोजाना करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इसका पाठ करने से व्यक्ति के अंगों और बुद्धि की रक्षा होती है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित इस कवच का पाठ करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। बताया गया है कि जो मनुष्य अपना भला चाहता हो उसे बिना दुर्गा कवच का पाठ किए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कवच के पाठ के बाद ही सप्तशती के पाठ का विधान है। तो आइए हम सब मिलकर देवी कवच की पाठ करते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा करने वाले हैं और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्रता तथा संपूर्ण प्राणियों को रक्षा करने वाला है। तो हे ब्राह्मण, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके प्रथम नाम शैलपुत्री हैं और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हैं। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद है। देवी के 6ठे रूप कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी नाम से प्रसिद्ध हैं। 9 दुर्गा का नाम सिद्धरात्रि है। यह सब नाम सर्वज्ञान महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, जो मनुष्य रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, जो मनुष्य विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त होते हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकटों में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अमंगल कभी नहीं होता है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेश रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही देवी भैंस पर सवार करती हैं। इंद्रिका देवी वाहन ऐरावत है। वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ आरूढ़ होती हैं और कामौरी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतम लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियां संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा फास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करने, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं को कल्याण करना, यही उनके शस्त्र का धारण करने का उद्देश्य है। देवी कवच आरंभ है। देवी कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूपा, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैत्रिण कोण में खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारणी रूप, व्यायाम कोम में मृग पर सवार करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कामौरी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी,
रक्षा करो। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीच की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपारजिता रक्षा करो। शिखा की रक्षा करो। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यश स्वामिनी देवी मेरी भावों का संचरण करें। भावों की मध्यम भाग में त्रिनेत्रा और नाथुनों की घटा देवी रक्षा करो। दोनों नेत्रों के मध्यम भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी मेरी रक्षा करो। कलिका देवी कापोलिका तथा भगवती शंकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंध और ऊपर की ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की ओठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करें। कामोरी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तलु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ढोड़ी की ओर सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गिरवा में और धनुधारी पृष्ठवंश में मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। 12 भाग में नील गृह और कंठ में नील में नल कुबेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजा की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नाकों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ पेट में रहकर रक्षा करें। महान देवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गृह भाग की गृहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावानी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भागों की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडों की रक्षा करें। नरसिंह दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरण में पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों और तलवासिनी पैरों की तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली धष्टकारली देवी नाखूनों की और ऊर्ध्व केशविंदी केशों की रक्षा करें। रोम वाली छिंद्रों में काबोरी और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा और वंश वासा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आतों की कालरात्रि और पिता की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थिर होकर रक्षा करें। नाक के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेद न हो सके वह अभेद देवी शरीर की समस्त संबंधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्यों की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्त देवी मेरे प्राण आपन व्यायाम उद्यम और सामान वायु की रक्षा करे। कल्याण करने सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और सर्पस इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सद्गुण रजोगुण और तमोगुणों की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। 12 आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्राणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करो। और भैरवी
पत्नी की रक्षा करें, मेरी पथ की सुफलता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जो देवी स्थान कवच में नहीं कहा गया अद्वैत रक्षा से रहित हैं, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हों, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्यों बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाया करो। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वहीं जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह कवच तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहती हैं। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्वस्थ वर, विष, साप और बिच्छू आदि काटने से चढ़ा हुआ जंघम विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को दिखाई देते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्रह देवता, आकाशचार्य देव, विशेष जल के संबंधी से प्रकट होने वाले गढ़ उपदेश मात्र से ही सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जिनके साथ प्रकट होने वाली देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्यों को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूताल पर अपने यशु के साथ विद्यों को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका पाठ करता है उसके जब तक वन, पर्वत और कणों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नियत परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करते हैं और कल्याणमय शिक्षा के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी।